Hello and welcome to Tops, a channel dedicated to physical education, a playway method of education. Our today's video is about growth and development, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और बाकी के जो टॉपिक्स हैं जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एज, क्रोनोलॉजिकल एज, एनाटॉमिकल एज, फिजियोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज, ये सभी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। और आज की हमारी वीडियो रहेगी इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इस दुनिया में, उनमें जन्म से लेके मौत तक अलग-अलग तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस आती हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो या फिर अदर डेवलपमेंटल चेंजेस हो। फिजिकल चेंजेस जैसे जैसे आप सभी देखते हो कि कोई एक बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तो उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, उसका वेट बहुत कम होता है, बॉडी साइज़ छोटा होता है, बॉडी लेंथ काफ़ी छोटी होती है। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टाइम के साथ उसकी बॉडी साइज़ बढ़ती है, उसका बॉडी वेट बढ़ता जाता है, उसकी बॉडी लेंथ बढ़ती जाती है, बॉडी मास बढ़ता जाता है। तो क्या आ रहा है, फिजिकल चेंज आ रही है जो आपको सामने दिख रही है। और साथ-साथ में उसमें और भी काफ़ी डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं, जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो आप अपनी ही एग्ज़ाम्पल ले लो, मान लो। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसे वो मूवमेंट्स नहीं कर सकता, वो क्राउलिंग नहीं कर सकता, वो रेंग नहीं सकता ज़मीन पे, क्राउलिंग नहीं कर सकता वो। लेकिन टाइम के साथ धीरे-धीरे जब उसमें उसमें ग्रोथ होती है और थोड़ी उसकी बॉडी कंट्रोल बनता है, तो वो रेंगना शुरू कर देता है, क्राउलिंग करना शुरू कर देता है। धीरे-धीरे और टाइम के साथ जब उसमें और डेवलपमेंट होती है और बॉडी ग्रोथ होती है, तो वो खड़े होना शुरू हो जाता है। चाहे वो किसी चीज़ को चेयर को पकड़ के खड़े हो जाए, चाहे बेड को पकड़ के खड़े हो जाए, लेकिन वो खड़े हो सकता है। लेकिन वो पहले खड़े नहीं हो सकता था, तो उसमें चेंज आ गई, उसमें अपना बॉडी कंट्रोल उसका बढ़ गया, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। उसके साथ ही धीरे-धीरे वो चलना शुरू कर देता है, फिर वो धीरे-धीरे जॉगिंग करना शुरू करता है, जंपिंग करना शुरू करता है, रनिंग करना शुरू कर देता है और जैसे-जैसे उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, तो वो स्प्रिंटिंग करना भी शुरू कर देता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि बच्चे में एक तो साथ-साथ में उसकी फिजिकल चेंजेस आ रही थी, उसका बॉडी वेट 0 एज से लेके जैसे-जैसे एज बढ़ती गई, उसका बॉडी वेट बढ़ता गया, उसकी बॉडी लेंथ बढ़ती गई, बॉडी साइज़ बढ़ता गया। साथ-साथ में उसमें और भी डेवलपमेंट चेंजेस आ गई, उसका बॉडी कंट्रोल बढ़ गया, उसने और भी काफ़ी कुछ सीखा, उसने बोलना सीखा, उसने डिफरेंट लैंग्वेजेज़ को समझना सीखा, लिखना सीखा और भी काफ़ी सारी लर्निंग उसने लाइफ़ टाइम करी। उसने लोगों के साथ किस तरह से बोलना है, किस तरह से बिहेव करना है, उसकी ड्रेस सेंस क्या होगी, हेयर कट क्या होगा, वो सभी उसने सीखा। तो ये उसकी फिजिकल चेंजेस भी आ रही है और साथ में अदर डेवलपमेंट चेंजेस भी आ रही हैं। तो क्या होता है कि विदिन 15 टू 20 इयर्स, 15 से 20 साल के अंदर-अंदर वो छोटा-सा बच्चा एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग बन जाता है, जो दुनिया में परफ़ॉर्म करने के लिए तैयार होता है। तो ये जो चेंजेस हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हों या फिर अदर चेंजेस हों, इनको हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस पीरियड के दौरान क्या होता है, बॉडी लेंथ बढ़ती है, साइज़ बढ़ता है, वेट बढ़ता है और साथ-साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है दुनिया में, ताकि वो दुनिया में सक्सेसफुली एडजस्ट हो सके। तो कुछ लोग इसे कहते हैं ग्रोथ हो गई, बच्चे की ग्रोथ हो गई। कुछ कहते हैं कि ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है और कुछ कहते हैं कि ये दोनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है। तो आप समझने की कोशिश करो, चाहे वो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, लेकिन हमें सामने दिख रहा है कि किसी भी बच्चे में, किसी भी लिविंग बीइंग में, हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स की, तो उनमें चेंजेस आती ही आती हैं। बचपन से लेके जब तक वो एडल्ट होता है, जब तक डेथ होती है, तो उसमें चेंजेस आती रहती हैं। तो इन चेंजेस को हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो इंडिविजुअल्स में चेंजेस लाती है। लेकिन ये चेंजेस जो हैं, ये सभी के लिए एक जैसी नहीं होती हैं। कोई भी 2 इंसान दुनिया में एक जैसे नहीं हो सकते। आपने देखा है कि सभी की हाइट एक जैसी नहीं होती है। लेकिन मान लो कोई 2 इंडिविजुअल्स हैं, उनकी हाइट एक जैसी है, तो उनका वेट अलग-अलग होगा। तो कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं जहाँ पे हाइट और वेट दोनों बराबर हैं, लेकिन क्या होगा, उनके ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं, उनके हार्ट है, उनकी लंग्स हैं, उनकी किडनीज़ हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये सभी इनमें डिफरेंस हो सकते हैं। तो हो सकता है आपने कोई 2 इंडिविजुअल ढूँढ ही लिए जिनकी हाइट सेम है, वेट सेम है, उनकी बॉडी फंक्शनिंग भी सेम है। उनमें सोशल अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंस आ जाएगा, उनमें इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अलग-अलग हो सकती है, उनमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उनकी ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो अलग-अलग हो सकती है, या फिर और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनमें वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसा होता क्यों है?
क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ का प्रोसेस है और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये सभी में एक जैसा नहीं होता। अ, सभी को एक जैसा फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं मिलता, सभी को एक जैसी जेनेटिक्स नहीं मिलते हैं, सभी को एक जैसा खाना नहीं मिलता है, सभी को एक जैसा रेस्ट नहीं मिलता है, सभी को एक जैसा फैमिली में नहीं मिलता है, सभी को एक जैसी एजुकेशन नहीं मिलती है। तो इस वजह से कोई भी 2 इंडिविजुअल दुनिया में एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो ट्विन्स क्यों ना हो। ट्विन्स भी एक जैसे नहीं होते हैं क्योंकि उनका फ्रेंड्स सर्कल अलग-अलग होगा, उनका मेन है उनका जेनेटिक्स भी अलग-अलग हो सकता है, उनके हैबिट्स अलग-अलग होंगे, उनका सोने का तरीका अलग-अलग होगा, सोने की टाइमिंग अलग-अलग होगी, उनके खेलने का चॉइस अलग-अलग होगा, तो कहीं न कहीं पे डिफरेंस आ ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी 2 इंडिविजुअल दुनिया में एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। आज का हमारा वीडियो था इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा मीनिंग एंड डेफिनिशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके साथ ही फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एज, क्रोनोलॉजिकल एज, एनाटॉमिकल एज, फिजियोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज। ये सभी टॉपिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ और साथ में जिन व्यूअर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।